आपको सीधा महाराष्ट्र के शिवसेना भवन लेकर चलते हैं, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सभी कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गहराते सियासी संकट के बीच लगातार उद्धव ठाकरे बैठकें ले रहे हैं और इस संकट से उबरने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। हालांकि आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बैठक समाप्त हो चुकी है और फिलहाल बैठक में शामिल सभी लोग यहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक समाप्त, सियासी संकट में सीएम उद्धव ठाकरे लगातार यहां पर बैठकें ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला जुड़ चुके हैं मुंबई से। दिनेश जी, सियासी संकट में सीएम उद्धव ठाकरे लगातार बैठकें ले रहे हैं। आज फिलहाल बैठक हुई लेकिन अब समाप्त हो चुकी है। क्या लगता है इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ चर्चा का विषय रहा, क्योंकि संकट लगातार गहराता जा रहा है? जैसा कि आप देख रही हैं कि अभी ये बैठक हुई है, बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। इस फैसले में ये हो गया बागी विधायकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही। और दूसरी तरफ जहां तक बात हो रही है शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे साहब भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और इधर पार्टी के आला कमान भी झुकने के लिए तैयार नहीं। सभी अधिकार जो विधायक दल के नेता है, सभी अधिकार माननीय उद्धव ठाकरे को दिए हैं। जो कार्रवाई करेंगे उद्धव ठाकरे साहब भी कर सकते हैं। इस तरह की बातें अभी उभर के सामने आ रही है। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी, अगर इस पूरे सियासी संकट की बात करें तो नंबर गेम में उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सियासी संकट एक तरफ और ये पूरी जो लड़ाई है वो नाक की लड़ाई बनती जा रही है। नहीं, देखिए, एक तरफ इनके लिए आन और शान की बात है। एक तरफ कुर्सी है, दूसरी तरफ शिवसेना पार्टी है। हाँ, एक तरफ कुर्सी है, एक तरफ शिवसेना पार्टी। इसमें देखने वाली बात क्या होगी कि आने वाले समय में सीएम किस तरह से पार्टी को बचाते हैं या कुर्सी को बचाते हैं, ये बहुत दिलचस्प मामला है। बिल्कुल दिनेश जी, यही मेरा अगला सवाल था ना कि सत्ता की लड़ाई तो एक तरफ हो रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार कह भी रहे हैं कि सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन पार्टी को लेकर चीजें हैं। दिनेश जी, फिलहाल रोक रहे हैं आपको, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर तस्वीरों में आप देखिए कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो चुकी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बैठक समाप्त हो चुकी है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी इस बैठक से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में उद्धव ठाकरे लगातार हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे इस बैठक से बाहर आ चुके हैं। काफी लंबी आज ये कार्यकारिणी की बैठक बनी है और जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि बैठक में ये फैसला हुआ है कि बागी विधायकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आदित्य ठाकरे को भी आप देख पा रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी बैठक से बाहर आ चुके हैं। दिनेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता है मुंबई से। दिनेश जी, बैठक खत्म, काफी लंबे समय तक आज की ये बैठक चली। अगर बात करें कार्यकारिणी की, देखिए अभी आपने कहा कि यहाँ पर पार्टी की भी लड़ाई है, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, यानी पार्टी के नाम और पार्टी के लोगों को लेकर भी अब संकट जो है वो बना हुआ है उद्धव ठाकरे के सामने। यानी बड़ी मुश्किल की घड़ी कैसे पार लगेगी नैया? देखिए 16 बागी विधायकों के ऊपर कार्रवाई की गई और माननीय उद्धव ठाकरे साहब का कहना है कि बाला साहब के नाम का कोई भी अन्य व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। अगर वो कोई भी व्यक्ति उपयोग करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शिवसेना की तरफ से होने की बात की जा रही है। लेकिन जहां तक बात है, इधर उद्धव साहब भी है तो दूसरे तरफ शिवसेना से नेता एकनाथ शिंदे भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बिल्कुल जो है बहुत अहम बैठक है। बिल्कुल दिनेश, यही है ना कि आखिर एकनाथ शिंदे भी जरा सा भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में ये सियासी संकट लगातार गहराता जाएगा या वाकई में अब यहाँ पर जो है वो फ्लोर टेस्ट की तक नौबत पहुंचेगी? क्या कुछ होगा, कब तक ये संकट इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे शिवसेना समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही, कहीं शिवसेना समर्थक जो है उद्धव पक्ष में उनको समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के भी समर्थक उनके पक्ष में अपना समर्थन दे रहे हैं। भीड़ जगह जगह देखने को भी मिल रही, आप देखे होंगे तो थाना में भी एकनाथ शिंदे के बंगले के सामने पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त के भी सैनिक समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए हैं। और आने वाले समय में किस तरह पे मोड़ लेगा कहना बहुत बिल्कुल दिनेश जी, बताया तो ये भी जा रहा है कि 16 जो बागी विधायक हैं इनको डिप्टी स्पीकर की ओर से नोटिस भेजा गया है और सोमवार तक इनको जवाब तलब करना है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या जवाब इनकी ओर से आ सकता है? क्योंकि फिलहाल तो दोनों ही गुटों की अगर हम बात कर लें, चाहे शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे की बात कर लें, दोनों ही अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जवाब में क्या आएगा, ये काफी जो है वो इंतजार करने वाला है। दिनेश जी, हेलो, देखिए जहां तक बात है, जवाब की नोटिस में जवाब देंगे
या एक नाथ शिंदे कोई अन्य पार्टी बनाएंगे या शिवसेना में रह करके उसका जवाब देंगे, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। इसके ऊपर कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। ठीक है, यानी इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन दिनेश जी, अगर बात करें नंबर गेम की, तो फिलहाल नंबर गेम क्या कुछ कह रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, नंबर गेम तो इस समय देखने में जहाँ तक बात है कि एक नाथ शिंदे के पास नंबर गेम पूरा है, लेकिन कहीं न कहीं उद्धव साहब के तरफ से भी जिस तरह की रणनीति चल रही है, वो आने वाले समय में किस करवट उठ बैठेगा, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए दिनेश जी, लगातार यहाँ पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर एनसीपी और कांग्रेस धोखा देती तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन शिंदे ने जिस तरह से एक नाथ शिंदे को लेकर उनकी ओर से लगातार यही बातें कही गई, क्योंकि लंबा साथ और उसके बाद यहाँ पर नाराजगी के बाद इस तरह की सारी चीजें हुई हैं। क्या लगता है कि आखिर एक नाथ शिंदे जो है वो क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि पार्टी बनाना भी इतना आसान इतनी जल्दी नहीं होगा। नाम और लोगों की ही बात हम कह रहे थे, शिवसेना समर्थक आपस में बटेंगे, तो इन सारी चीजों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी बनाना जहाँ तक आपने कहा इतना आसान काम नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये राजनीति में कब क्या होगा, कहाँ कैसे होगा, इसके ऊपर आकलन करना बिल्कुल समझ से परे की बात है। क्या है, इस राजनीति में एनसीपी और राष्ट्रवादी के साथ में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, 2.5 साल तक चली। अब आगे क्या प्रॉब्लम हुआ, किस तरह का मैसेज आया कि एकाएक शिंदे साहब के सामने क्या स्थितियां उत्पन्न हुई कि आज उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कहीं न कहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, अभी देखिए लगातार हम देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा भी था कि जिसे भी समस्या है वो मेरे सामने आकर बात करे, गुवाहाटी जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी। लगातार उद्धव ठाकरे यही कह रहे थे कि सामने से आकर बात करें, मैं तब ही पीछे हटूंगा। मतलब साफ था उनका ये कहना कि मैं इस तरह से पीछे नहीं जाऊंगा। अब आज अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे के जो सुर हैं वो बदले हुए से नजर आ रहे हैं। अब तक सामने से आने की बात थी, अब एक्शन को लेकर फैसला हो गया है। अब कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई इन बागी विधायकों पर करेंगे, यानी अब कहीं ना कहीं जो तेवर हैं, जो रुख हैं, वो स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे का। बिल्कुल स्पष्ट तेवर दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे का। तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि बाला साहब के नाम का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। इसको लेकर के वो एकदम बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं और बैठक में यही फैसला भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, देखिए यहाँ पर काफी अहम यहाँ पर ये भी हो जाता है ना, जैसा कि आप नंबर गेम को लेकर बात करें तो ज्यादा विधायकों का जो समर्थन है वो एक नाथ शिंदे गुट के पास में। तो ऐसे में क्या कानूनी तौर पर कोई पावर उद्धव ठाकरे के पास में है उन विधायकों पर एक्शन लेने का? ये किस लिहाज से ये बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, किस तरह का एक्शन हो सकता है? क्योंकि अगर इतने लंबे बैठक कार्यकारिणी की हुई है, इतने घंटों तक की बैठक चली है, तो कुछ ना कुछ बड़े निष्कर्ष तो इस बैठक में जरूर आए होंगे। दिनेश जी, के खिलाफ जो नोटिस जारी की गई है, कहीं न कहीं पार्टी के आला कमान के तरफ से कुछ न कुछ एक्शन लेने का उनके पास प्रावधान जरूर होगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी प्रावधान जरूर होगा। हालांकि दिनेश जी, आज की बात करें तो हमने देखा महाराष्ट्र में कई जगहों पर एक और जहां उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं, कई जगहों पर हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं। ऐसे में अब एक तरफ जहां शीर्ष नेतृत्व जो है वो बट गया है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता भी बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आक्रामक है। देखिए, जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हैं, उद्धव साहब को मानने वाले कार्यकर्ता है, वो उनके तरफ से आक्रामक है। लेकिन जो शिंदे साहब के हिंदुत्व के नाम पे जो शिंदे साहब ने एक कदम उठाया कि हिंदुत्व की लड़ाई बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर के जो आगे बढ़े हैं, इनके समर्थन में जो शिव सैनिक उतरे हैं, उनका अपना मानना है। इसलिए दोनों आमने सामने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कहीं न कहीं। लेकिन ये कब तक ऐसे ही रहने वाली है, क्या लगता है? क्योंकि फ्लोर टेस्ट को लेकर पहले तो बातें हो रही थी कि बहुमत के लिए जाएंगे साबित करने के लिए, ये सब कब होगा? क्योंकि लगातार क्या इसी तरह से सियासी संकट अभी आगे बढ़ता रहेगा? देखिए, फ्लोर टेस्ट की जहाँ तक बात है, कभी 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया है, सोमवार तक उसका जवाब आ गया है। अभी आज और कल, आज शनिवार है, कल संडे है। अभी 1-2 दिन में किस तरह से लोग गेम करते हैं, क्या खेल करते हैं, ये तो समझ से परे की बात है।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी देखिए, हम लगातार देख पा रहे हैं कि राजनीतिक जो संकट है वो महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर अब भी जो है वो लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खैर, वक्त के साथ सब चीजें स्पष्ट होंगी। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मुंबई से खबर है, महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है और शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है। शिंदे गुट को डिप्टी स्पीकर ने झटका दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन 16 बागी विधायकों को अब नोटिस डिप्टी स्पीकर ने भेज दिया है और अब सोमवार तक इन्हें जवाब तलब करना होगा, यानी सोमवार तक जवाब देना होगा। दो गुटों में शिवसेना भी बटी हुई नजर आ रही है। अब ये लड़ाई नाक की लड़ाई नजर आती है, क्योंकि लोगों और पार्टी के नाम को लेकर भी अब उद्धव ठाकरे पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि सामने से आकर कहते, जो समस्या थी वो सामने से आकर बताते, इस तरह से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। पहले भी उद्धव ठाकरे ने यही बातें कही थी, लेकिन आज इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो रुख है, जो तेवर है, वो उद्धव ठाकरे के बदल चुके हैं, क्योंकि अब तक सामने से आकर बात करने की बात हो रही थी, अब एक्शन की बात उद्धव ठाकरे ने कर दी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट बरकरार है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो गुटों में शिवसेना बची हुई दिखाई दे रही है। शिंदे गुट को डिप्टी स्पीकर ने बड़ा झटका दिया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। सियासी संकट के बीच लगातार बैठकों का दौर जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर से जारी है और फिलहाल ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, संजय राउत को आप देख पा रहे हैं। आज बैठक में कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें बड़ी चीजों को लेकर चर्चा हुई। काफी लंबी ये बैठक चली है। तो सियासी संकट में सीएम उद्धव ठाकरे लगातार बैठक ले रहे हैं। आज शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेना भवनामध्ये पार पडली। स्वतः माननीय उद्धव ठाकरे हे या कार्यकारिणीच्या अध्यक्षस्थानी होते। सर्व सदस्य हजर होते। कार्यकारिणीमध्ये 6 महत्त्वाचे ठराव मंजूर झाले। काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या। त्याच्यात माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास, त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून आणि मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा गौरव करणारे ठराव मंजूर झाले। पण 2 अत्यंत महत्त्वाचे राजकीय ठराव या कार्यकारिणीमध्ये मंजूर झाले। त्यातला पहिला ठराव क्रमांक 5। बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर संजय राउत को आप सुन रहे थे। सियासी संकट लगातार महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है। इसी खबर पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, सियासी संकट के बीच आज जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, लंबे समय तक, काफी घंटों तक की बैठक चलती है, यानी इस बैठक में कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकलकर स्पष्ट हुई हैं। वो ये था कि वही आज उद्धव ठाकरे थे बैठक में, जिन्होंने पहले सामने से आकर बात करने की बात कही थी विधायकों को, लेकिन अब उनके तेवर बदले हुए से दिखाई देना, वो एक्शन की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तौर पर अगर देखा जाए गरिमा, तो ये पूरा सियासी घटनाक्रम 3-4 तरीके से इसको देखा जा सकता है। पहला जो हम इसको देख पा रहे हैं कि ये केवल सरकार बचाने की कवायद नहीं है। अब एक तरीके से कल तक, मतलब कल सुबह तक इस मोड में शिवसेना, उद्धव ठाकरे थे कि जो बागी, जो इनके विधायक हैं शिंदे और जो बागी विधायक हैं, वो किसी तरीके से काबू में आ जाएं। लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, जब उन्होंने महाशक्ति की बात कर दी कि हमारे पीछे महाशक्ति है और बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके बाद से, स्पष्ट हो जाने के बाद से इन्होंने एक तरीके से अटैकिंग मोड अख्तियार कर लिया है। आपने देखा हुआ कल से आज तक लगातार जो बागी शिवसेना के नेता हैं, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़, प्रदर्शन और सड़क पर एक अलग तरीके का दृश्य दिख रहा है। कल
संजय राउत ने कहा था कि हम निपट लेंगे, हम आइए, हम यहाँ हम सामना करेंगे या हमारा सामना कीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारा सामना तो कीजिए। तो इस सामना करने का मतलब एक अलग तरीके से देखा जा रहा है वहां पर। और शिवसेना अगर किसी से कहती है सामना कीजिए, शिवसेना का मुखपत्र भी सामना है। और जो भी कोई तीखी बात लिखना होता है तो वो उसी जो भी पार्टी के लिए या किसी को राजनीतिक संदेश देना होता है तो शिवसेना प्रमुख उसी सामना के जरिए संदेश देते हैं। और संजय राउत सामना के संपादक भी हैं। तो कुल मिलाकर जो ये देखा जा रहा है कि आज जिस तरीके से उन्होंने 16 बागी विधायकों को व्हिप का उल्लंघन करने का नोटिस दिया है और उन्हें अयोग्य करार देने के लिए एक अर्जी विधानसभा के उपाध्यक्ष को दी है। तो अब आप कहेंगे कि 16 ही क्यों, बाकी तो बागी विधायक तो 38-40 हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो 16 एक उन्होंने जो चयन किया है उससे क्या होगा कि जो नंबर्स होंगे, हाँ, उन्होंने बहुत नाप तौल के कहा विधानसभा के अंदर जब ये अयोग्य हो जाएंगे, घुसने ही नहीं पाएंगे, ये वहाँ मौजूदगी इनकी नहीं रह पाएगी, तो जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसी में बहुमत तय होगा। और उस मौजूदा स्ट्रेंथ में शिवसेना ने कैलकुलेट कर लिया है कि जो शिवसेना के बचे हुए लोग हैं, जो एनसीपी और कांग्रेस के विधायक हैं और प्लस निर्दलीय, शिवसेना मानकर चल रही कि अगर 16 पर कार्रवाई हो जाती है, ये व्हिप के उल्लंघन के दोषी हो जाते हैं और इनको बाहर कर दिया था विधानसभा से, तो बहुमत भी सिद्ध हो जाएगा और पार्टी बच जाएगी। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन्होंने बुला ली। ये पहल होती किसी संगठन की। अगर गरिमा, अगर आप किसी विधायक दल को तोड़ते हैं तो आपको उस पार्टी को भी 1/3 ही तोड़ना पड़ेगा। ये नियम है जो दल बदल विरोधी कानून में ये वर्णित है कि अगर आपके पास 1/3 विधायक भी हैं तब भी आप तोड़ नहीं सकते जब तक आप पूरी पार्टी को नहीं तोड़। 1/3 आपको सांसद तोड़ने पड़ेंगे, 1/3 कार्यकारिणी तोड़नी पड़ेगी, 1/3 पदाधिकारी तोड़ने पड़ेंगे। तो आज उस मोर्चे पर कि अब विधायक तो तोड़ लिए शिंदे ने, अब कहीं पार्टी के जो बाकी हिस्से हैं वो ना टूट जाएं, इसलिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाकर उन्होंने एक तरीके संदेश दे दिया, संकेत दे दिया और कह दिया कि बाला साहब का नाम और शिवसेना का नाम उपयोग करना गैर कानूनी होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात दुर्गेश जी आज यही कही गई। दुर्गेश जी माफी के साथ आपको रोक रहे बने रहेगा, लेकिन संजय राउत क्या कह रहे हैं सबसे पहले वो सुनते हैं। रेजोल्यूशन नंबर 6 इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। तो हो जाएगा, पता है तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने तो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। कायदेशीर लढाई पूर्णपणे सुरू आहे। शिवसेना कालही मी सांगितलं लढाई सुद्धा आम्ही लढू आणि कायदेशीर लढाई सुद्धा शिवसेना कुठेही कमी पडणार नाही। दोन्ही लढायांमध्ये फक्त शिवसेनेचा विजय होईल। महाविकास आघाडी एकजूट आणि एकसंघ आहे। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने सुना है कि संजय राउत के तेवर आज किस तरह से बदले से नजर आए हैं। हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, अभी हम संजय राउत को सुना रहे थे जो कार्यकारिणी की बैठक से बाहर आए हैं। आज उनके जो शब्द थे, अगर आप ध्यान देंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको वोट मांगना है तो आप अपने बाप के नाम पर मांगिए। लेकिन शिवसेना के पिताजी जो कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का ना नाम इस्तेमाल करने देंगे ना उनके नाम पर वोट मांगने देंगे। ये जो तेवर बदल गए, ये बहुत कुछ कह रहे हैं। दुर्गेश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मैंने कल जो के न्यूज का प्राइम टाइम शो मंथन है, उसमें ही बहुत सारी चीजें हमने स्पष्ट कर दी कि जो एक दिन पहले तक जो अनुरोध की मुद्रा में थे वो अब कह रहे हैं कि याचना नहीं व्रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये शिवसेना के जो अभी तक मूल शिवसेना है उसके जो प्रवक्ता हैं, सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया था। और एक बात और है, बार बार संजय राउत वो कह रहे हैं कि भाई आप महाराष्ट्र में आओ, मुंबई में आओ, यहाँ सामना करो, हमसे कहो, बात करो। आखिर गरिमा ये आ क्यों नहीं रहे लोग? ये सवाल सबसे बड़ी बात है, ये आ क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ी बात यह है कि लाख
शिंदे इस बात को कहें कि महाशक्ति है, वो महाशक्ति है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, ये बातें कह के विधायकों के अंदर जो डर है उसको भगाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन उनको पता है वो शिव सैनिक हैं और शिवसेना की काम करने के तौर तरीके और शिवसेना की जो चेतावनी है उसके भी मायने शिंदे अच्छी तरह जानते हैं कि चेतावनी क्या होती है, धमकी क्या होती है। वो बहुत अच्छी तरह इन चीजों को जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर विधायक और वो स्वयं अगर मुंबई पहुंचे इस वक्त तो मामला बहुत गर्म है, कुछ भी हो सकता है, सड़क पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संजय राउत और यहाँ तक आदित्य ठाकरे ये कह चुके हैं कि भाई सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे, पार्टी बचाएंगे। आज उन्होंने कह दिया कि भाई अपने बाप के नाम पर वोट मांगो, बाला साहब के बाप पर मत मांगो, बाला साहब तो शिवसेना के बाप हैं, आपके बाप नहीं है। तो अब जब यहाँ तक मामला आपसे बाप तक पहुंच गया हो गरिमा, तो अब बहुत जबरदस्त संघर्ष सड़कों पर वहां पर देखने को मिल सकता है। जिस तरह आज देख रहे थे उद्धव ठाकरे जब सेना भवन से बाहर निकले तो किस तरीके से यूथ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, लोग दौड़ रहे थे। अभी भी जो सेंटीमेंट है, जैसा कल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि क्या ठाकरे के नाम को हटाकर शिवसेना की कल्पना की जा सकती है, ठीक उसी तरीके से कल एक राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे थे कि जैसे गांधी हटा दीजिए तो कांग्रेस निर्जीव निष्प्राण हो जाती है, उसी तरह अगर शिवसेना में ठाकरे हटा दीजिए तो शिवसेना एक एनजीओ टाइप बचती है कुल मिलाकर। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कल कही थी और उस पर अडिग है। आज चूंकि संविधान जो पार्टी का कहता है कि भाई कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाकर आप फैसले लीजिए, संविधान कहता है। तो जो पहल आज उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाकर कर दी, उसमें प्रस्ताव पास करा दिए, तो लीगली वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हालांकि जो शिंदे गुट है उन्होंने बाला साहब गुट बना लिया है, उसी पर रिएक्ट किया कि बाला साहब का नाम उपयोग न करें। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसला कर दिया कि उद्धव ठाकरे सारे फैसले लेंगे, बाला साहब का नाम, शिवसेना का नाम मत प्रयोग कीजिए, तो ये जो सारी चीजें बना दी। कल युवा सेना की भी बैठक है, कल देखने वाला होगा कि मुंबई और महाराष्ट्र का माहौल क्या होगा। बिल्कुल, यानी माहौल जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। दुर्गेश जी, अभी आपने भी अपने जवाब में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बहुत अहम हो जाते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। जैसे आपने कहा ना कि यूथ शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहा था, सेंटिमेंट्स को लेकर आपने बोला। अगर गौर करें, जब से ये सियासी संकट शुरू हुआ है तो पहले शुरुआत में उद्धव ठाकरे की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पहले उतनी मजबूत नजर नहीं आती थी, लेकिन आज की बात करें तो आज तेवर भी बदले, बॉडी लैंग्वेज भी बदला। आदित्य ठाकरे शुरुआत से ही विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए नजर आए थे। यानी अब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ना कि नाक की लड़ाई हो गई है, जब बाला साहब के नाम तक पर बात आ गई है तो मुझे लगता है काफी मजबूती के साथ अब उद्धव ठाकरे यहां पर इस पूरे मामले को संभालते हुए दिखाई दे रहा है। ये गरिमा पहली बार शिवसेना में टूट या विद्रोह नहीं है। सबसे पहले विद्रोह छगन भुजबल ने किया, उसके बाद नारायण राणे ने किया, इसी बीच में राज ठाकरे ने विद्रोह किया जो उनके अपने परिवार, अपना खून थे। उसके बाद भी शिवसेना बनी है और उसने मुख्यमंत्री और सरकार बनाई अपनी। वो जो कल इस बात को कह रहे थे कि भाई उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए। देखिए, उद्धव ठाकरे का अपना अंदाज है, वो पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। वो आदित्य ठाकरे या राज ठाकरे या संजय राउत की तरह वो ना तो आक्रामक वो एक्शन कर पाते हैं और ना ही उनके जो शब्द हैं कठोर हो पाते हैं। कल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुराने पत्ते जब झड़ने लगते हैं तो नई कोपलें आती हैं, उसी तरह शिवसेना उस दौर में है, पुराने पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नई कोपलें आएंगी कहाँ। उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि हम नया काडर भी तैयार करेंगे हम। तो वो कह रहे हैं कि भाई पुराने पत्ते इनको झड़ जाने दो, नई कोपलें आएंगी। वो जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वो पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं राजनीति में, पेड़ पौधों से वो इशारा कर रहे हैं, पेड़ पौधों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो कल सबसे बड़ी भावुक बात उन्होंने कही कि मैं लालची नहीं हूँ, जिद्दी हो सकता हूँ, जिद है मेरी, क्योंकि मैं बाला साहब का रक्त हूँ, लेकिन लालची नहीं हूँ। एक बात और भावुक तरीके से उन्होंने बड़ा सेंटिमेंटल कार्ड खेला सेना कार्यकर्ताओं के बीच में। उन्होंने कहा कि मैं बीमार था, मैं जीवन मौत से संघर्ष कर रहा था और कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। बार बार ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से मिलते नहीं, उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं। जो ये लोग कह रहे हैं या कहलवा रहे हैं, वो उनको शिवसेना का जो सिस्टम है मुझे लगता पता नहीं है। बाला साहब के जमाने से ही उनके सिलेक्टेड लोग ही शिवसेना चीफ, शिवसेना के मुखिया से मिल पाते थे, आम आदमी नहीं मिल पाता था। और वो अभी भी उद्धव ठाकरे शिवसेना के चीफ हैं, शिवसेना के मुखिया हैं। एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू हुआ कि जो लोग, दूसरे लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा है,
जो तमाम भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है कि उद्धव ठाकरे मिल नहीं रहे थे। हाँ। तो वो जरा बता दें कि भाजपा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कितने लोकतांत्रिक हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो 200 विधायक सदन में बैठ गए थे आके। इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे जहां के आप नाम ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है, सर्वसुलभ राजनीति कोई नहीं कर रहा। केवल कुल मिलाकर ये स्थितियां परिस्थितियां हैं। और सबसे बड़ी बात जो मूल में मुझे गरिमा लग रही है कि चूंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारतीय जनता पार्टी जब 2024 का चुनाव उसके सर पर हो, ऐसे में आर्थिक राजधानी में किसी दूसरे दल, किसी दूसरे लोगों की सरकार रहे, ये इसलिए रहे उनको इसमें मुश्किलें आ रही थी। जब से उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से सत्ता छीनी थी भारतीय जनता पार्टी से, तब से ये अंदर ही चीजें चल रही थी। कल एक पत्रकार से बात हो रही थी, मुंबई के जो थाने से ही आते हैं, वहीं उन्होंने पत्रकारिता वर्षों की, वो कह रहे हैं कि भाई पिछले जब देवेंद्र फडणवीस जब 2014 से जो सरकार चली 5 साल 19 तक, वहां पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे इनके बीच बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री थी, बहुत जबरदस्त तरीके से दोनों में समायोजन था। और वही समायोजन है, ये समायोजन ही है कि ये जो आज पृष्ठभूमि दिख रही है, शिवसेना में तोड़फोड़ दिख रही है, ये उसी दौर में सारी चीजें हो गई थी, जो मित्रता प्रगाढ़ हो गई। तो ये मित्रता सिर्फ पॉलिटिकल राजनीतिक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अर्थ इन्वॉल्व है, धन इन्वॉल्व है। गरिमा, बिल्कुल। यानी खेल लंबा खेला जा रहा है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे भी इस खेल को खेलने में माहिर अब नजर आने लगे, बिल्कुल साफ तौर पर। खैर, बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका हमारे साथ जुड़कर इतनी अहम जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों से साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है और हिम्मत है तो शिंदे अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। आज इस शब्दों के साथ संजय राउत ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, बाला साहब के नाम पर कोई और राजनीति नहीं कर सकता। बाला साहब शिवसेना के बाप हैं और शिवसेना के ही रहेंगे। इस तरह की बड़ी बातें आज संजय राउत इस